Assalamualaikum. So today we will continue the lecture of sustainable development. We watched the video in the last lecture and we went through all these slides. What is Bertrand report, environmental function, then crisis, pillars of sustainable development, uh, aims, examples, and the desired outcomes of sustainable development, principles of a sustainable society. ठीक है. So today we continue from the slide. It is sustainability principles. Okay, reduce dependence upon fossil fuel, underground metals and minerals. पहले ही ये बात हो चुकी है कि हमने renewable resources के ऊपर rely करना है, हमने depend करना है renewable resource या inexhaustible resources की जो ऊपर है. तो फॉसिल फ्यूल, अंडरग्राउंड मेटल, मिनरल, इन सब में खत्म हो जाना है. जब एक चीज खत्म हो जानी है तो वो सस्टेनेबल रिसोर्सेज तो नहीं हुई, वो फ्यूचर के लिए तो नहीं बचती. तो हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है इनके ऊपर, अपना जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस करना है. रिड्यूस डिपेंडेंस अपॉन सिंथेटिक केमिकल्स एंड अदर अननेचुरल सब्सटेंसेस. ठीक है. आपने क्या करना है कि जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं उससे आप जो चीज़ें बनाते हैं उसको स्विच करना है और आपको नेचुरल चीज़ों की तरफ जाना है. आपको नेचुरल सब्सटेंसेस यूज करना है. जितना ज़्यादा नेचुरल करेंगे तो चूंकि दीज आर दी नेचुरल, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं. ये जितने भी सिंथेटिक केमिकल्स हैं या अननेचुरल सब्सटेंसेस हैं, एक तो इन्हें बनाना भी होता है, दूसरा ये कि इसका इन्वायरमेंट पे भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता. तो अगर आप सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अपनी डिपेंडेंस को कम करना होगा, फॉसिल फ्यूल्स पर कम करना होगा, मेटल्स को कम, मिनरल्स को कम, सिंथेटिक केमिकल्स और अननेचुरल सब्सटेंसेस को कम करना होगा. रिड्यूस एनक्रोचमेंट अपॉन नेचर, मीट ह्यूमन नीड्स फेयरली एंड एफिशिएंटली. आपने क्या करना होगा कि नेचर की में इंक्रोचमेंट या इंक्रोचमेंट को आप इन्वेजन भी कह लें कि नेचर को मुतासिर कम से कम करना होगा और अपना काम करना. मिसाल के तौर पर इंक्रोचमेंट को अगर ले लें, समंदर है ना, हमने क्या किया है कि समंदरों के ऊपर, समंदरों के जो किनारे हैं वहां पर हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है. तो उससे क्या हो रहा है कि हम जो नेचुरल एक एक चीज बना दी गई है, हम उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं. तो उससे जो है समंदरों पर इफेक्ट आएगा. तो आपने उनकी जो हद है उस हद को डिस्टर्ब नहीं करना. आपने मिसाल के तौर पर समंदर है, समंदर के किनारे है, उसकी एक हदूद है, और हदूद को डिस्टर्ब नहीं करना. आपके पास लैंड है ना, आप वहां पर कंस्ट्रक्शन करें. आप वहां जाके उस जगह को क्यों पॉल्यूट कर रहे हैं. तो अगर सस्टेनेबिलिटी अचीव करनी है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा. अच्छा, ये एक ओवरव्यू है कि जब से इन्वायरमेंटल कैंपेन्स शुरू हुई है और इन्वायरमेंटल रिफॉर्म्स शुरू हुई है, लोगों में शऊर आया है कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के फंक्शंस क्या हैं और हमें किस तरह इन्वायरमेंट फ़ायदा पहुंचा रहा है और हम किस तरह इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो तब से लेकर मतलब 1969 में अगर हम देखें तो क्या दुनिया में काम हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से. ठीक है. ऑफिशियली तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो टर्म है वो 1987 में जो ब्रटलैंड साहिबा है उन्होंने पेश की थी. लेकिन उससे पहले भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम होता रहा है. चूंकि टर्म टर्म नहीं थी वो, लेकिन काम उसी हवाले से था कि आपने काम कि आपने डेवलपमेंट को इस तरह लेके चलना है कि आपका एनवायरनमेंट को हार्म ना हो. तो 1969 में, एक मिनट में स्पॉटलाइट, जी, 1969 में यूएन, यूनाइटेड नेशंस जो हैं,
पब्लिश द रिपोर्ट मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, या फिर वो रिपोर्ट यूथ एंड रिपोर्ट भी कहलाती है। इस रिपोर्ट में क्या क्या बात हुई कि अच्छा, ये जो है, ये रिपोर्ट्स जब भी कभी आती हैं, ये कब आती हैं, जब दुनिया के मुख्तलिफ स्टेट्स जो हैं वो किसी एक प्लेटफॉर्म पर जमा होती है, सारी दुनिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आते हैं और किसी एक कंट्री, किसी एक सिटी में इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। उस कॉन्फ्रेंसेस में डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की जाती है। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर जब भी कभी बात करता है तो वो ये यहाँ पर सारी डिस्क्राइब है। तो इन्वायरमेंट के हवाले से 1969 में जो कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें रिपोर्ट पेश की गई, उस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि एक्टिविटीज फोकस टू अवॉइड ग्लोबल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, more than 2,000 scientists were involved in creation of that report, ठीक है। 2000 से ज्यादा एनवायरमेंटलिस्ट ने मिलकर ये रिपोर्ट बनाई, जिसमें इन्होंने ऐसी एक्टिविटीज की तरफ ध्यान दिलाया कि जिससे ग्लोबली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हो सकती है। 1969 की बात है ये। उस वक्त भी इन्वायरमेंटल डिग्रेड होना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से ज़रूरत पेश की गई कि भाई एक मीटिंग बुलाई जाए, एक कॉन्फ्रेंस की जाए, दुनिया भर से रिप्रेजेंटेटिव्स को मदऊ किया जाए और उनके व्यूज़ लिए जाएं। हर कंट्रीज के कुछ साइंटिस्ट आए, मिल के बैठें और रिपोर्ट तश्कील दे कि हम लोग इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किधर ट्राई कर रहे हैं, कहाँ पर खड़े हैं, इन्वायरमेंट कितना नुकसान में जा चुका है और उसे बचाया कैसे जा सकता है। तो ये तमाम कॉन्फ्रेंस में जो बातें होती हैं, फिर वो एट द एंड एक रिपोर्ट की सूरत में पेश की जाती है। फिर उस रिपोर्ट के ऊपर हर कंट्री अपना लाहे अमल तैयार करती है कि अकॉर्डिंगली उस रिपोर्ट में जो बातें की जाती है उसके हिसाब से फिर विद इन कंट्रीज ऐसी लेजिस्लेशन, ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं जिससे फिर इन्वायरमेंट बेहतरी की तरफ जाता है। इसी तरह 1969 के बाद 1972 ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में। तो ये बड़ी मशहूर है इन्वायरमेंट के हवाले से। इसमें बहुत ज़्यादा काम किया गया इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर, ठीक है, अंडर द स्लोगन ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ, हमारे पास सिर्फ एक ही अर्थ है। तो इस स्लोगन के जो है वो अंडर में बहुत सारी जो है वो गाइडलाइंस दी गई कि आप किस तरह इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कर सकते हैं। फिर 1975 में यूनेस्को कॉन्फ्रेंस हुई इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। फिर 1975 में हुई आपकी जापान, क्योटो में, जापान कंट्री है, क्योटो सिटी है, उधर कॉन्फ्रेंस जो हुई वो कहलाई इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट। और इसका काम भी यही था कि जो काम स्टॉकहोम में डिस्कस किए गए थे उन्हीं के ऊपर उसको मजीद जो है वो पॉलिश किया गया। फिर 1979 में जो है आपकी फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसमें फिर क्या हुआ कि अब एक स्पेसिफिक टॉपिक क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात होना शुरू हुई, ठीक है। पहले तो क्या था, टोटल इन्वायरमेंट के ऊपर बातचीत चल रही थी। फिर समझ में आया कि इन्वायरमेंट के एक एक पहलू को लेकर चला जाए जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज का था। तो उसके ऊपर जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई वो 1979 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई। फिर 1981 में पेरिस में हुई और यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। फिर 1984 में हुई। फिर उसके बाद 1987 में हुई वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, आवर कॉमन फ्यूचर या ब्रटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। ये वही रिपोर्ट है जिसमें फर्स्ट टाइम ऑफिशियली द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया। फिर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अगेन ओजोन लेयर के ऊपर बात की गई।
फिर 1990 में जो है वो सेकेंड वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई, क्लाइमेट के ऊपर, जिनेवा में हुई, स्विट्जरलैंड में हुई। फिर उसके बाद 1992 में हुई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से बात हुई इसके ऊपर, और एंड सो ऑन। 1997, 2000, 2002, 2009, 2009 में फिर ये हुई वर्ल्ड कांग्रेस समिट, 2012 में हुई, फिर 2015 में, 2015 में कॉप 21 बहुत मशहूर है, कॉप 21 पेरिस में हुई, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की गई। और अभी तक, ठीक है, ये तो डाटा थोड़ा पुराने तक 2015 तक का डाटा है, लेकिन अभी भी इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो प्रोटोकॉल्स, कॉन्फ्रेंसेस, ट्रीटीज, ये तमाम टर्म्स हैं, मीटिंग्स ये चलती रहती हैं जिसमें इन्वायरमेंट के ऊपर बात की जाती है। अच्छा, इन्हीं मीटिंग्स के नतीजे में फिर अब क्या हुआ कि हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ गोल सेट किए गए। हमें पता है कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, लेकिन अब उसके क्या किए गए, गोल्स कुछ सेट किए गए। तो ये क्या है ये देख लेते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs भी कहलाते हैं और एंड ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल्स भी कहलाते हैं, were adopted by all United Nations members states in 2015। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में जो है वो बनाए गए, यूनाइटेड नेशंस ने मिलके बनाए। यूनाइटेड नेशन जो एक फोरम है, उसमें जितनी भी कंट्रीज के मेंबरान हैं, उन सब ने मिलकर तहैया किया कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे, ठीक है। ये गोल्स का काम क्या था, टू एंड पॉवर्टी, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030। ठीक है, वही बात आ गई, पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि इकोनॉमी को बेहतर करना, एनवायरनमेंट को बेहतर करना, लोगों की वेलफेयर, लोगों की जिंदगियों को बेहतर करना बाय 2030। 15 साल का टेन्योर है, 15 साल का दौरानिया है, जिसमें हमने ये 17 गोल्स हैं, 17 SDGs हैं, जिन्हें हमें अचीव करना है। तमाम की तमाम यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबर हैं कंट्रीज, उन तमाम कंट्रीज को ये 17 गोल्स को अचीव करना है 2030 तक। अभी हम है 2020 में, मजीद हमारे पास 10 साल और हैं कि हम इन तमाम गोल्स को अचीव कर लें। तो the 17 SDGs are integrated, ठीक है, that is they recognize that action in one area will affect outcomes in others and that development must balance social, economic and environmental sustainability। ये जो 17 गोल्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। एक गोल की बेहतरी होगी जब तो दूसरा गोल अपने आप अचीव होना शुरू हो जाएगा, सही है। तो सबको लेकर चलना है, सबको, सारे गोल्स को आपने अचीव करना है। तो और क्या होगा, इन गोल्स के नतीजे में आपकी सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अचीव हो जाएगी। गोल्स अचीव कर लिए तो इसका मतलब आपने सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अचीव कर ली। ये गोल्स हैं, ठीक है, ये वो 17 गोल्स हैं जो आपने अचीव करने हैं। नंबर 1, नो पॉवर्टी, पहला गोल, पूरी दुनिया में नो पॉवर्टी। अच्छा, पूरी दुनिया में से मुराद वो कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन में जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर हैं। पाकिस्तान इज द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। सेकेंड गोल इज जीरो हंगर। थर्ड, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फोर्थ गोल आपका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है आपका, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ, जेंडर इक्वालिटी। सिक्स्थ, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवेंथ, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट, decent work and economic growth। Ninth,
industry, innovation and infrastructure. 10th, reduce inequalities. 11, sustainable cities and communities. 12, responsible consumption and production. 13th, climate action. 14th, life below water. 15th, life on land. 16th, peace, justice and strong institutions. 17th, partnership for the goals. तो ये गोल्स की हेडिंग्स है, इसे हम देख लेते हैं, इनकी डिटेल देख लेते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये जो 17 गोल हैं, ये ऑल ऑफ देम किसी एक पिलर से रिलेटेड नहीं है। आपके तीनों पिलर्स इसमें जो है वो कवर होते हैं। इकोनॉमी भी कवर होती है इसमें, इसमें लोगों का वेलफेयर भी कवर हो रहा है, और इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है वो भी यहाँ पर कवर हो रही है। The goals and targets are universal, meaning they apply to all countries around the world, not just poor countries. ठीक है, सारी कंट्रीज में ये अचीव करना है आपको। Reaching the goals require action on all fronts, और सबने काम करना है। इन गोल्स को अचीव करने में सिर्फ गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, इसमें बिजनेसेस भी शामिल हैं, इसमें हम सिविल सोसाइटीज और पीपल एवरीवेयर हैव टू प्ले देयर रोल। सब ने मिलकर काम करना होगा, तब जाके आप ये 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको आप अचीव कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा ये डिटेल में वही गोल्स हैं, वहां पर हेडिंग वाइज थे। गोल नंबर 1, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। ठीक है, हर तरह की शक्ल की पॉवर्टी आपने हर जगह से खत्म करनी है। अमीर कंट्री, गरीब कंट्री, ईस्ट वेस्ट, एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, कहीं भी हो, आपने पॉवर्टी को खत्म करना है, ये गोल है। गोल 2, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, हंगर को भी खत्म करना है और खाने को बेहतर भी करना है, न्यूट्रिशन को बेहतर भी करना है। गोल 3, ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करनी है आपको लोगों में, हर एज के लोगों में। ठीक है। गोल 4, ensure inclusive and equitable quality education, inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. गोल 5, achieve gender equality. okay, यहाँ पर देखें जेंडर इक्वालिटी, तो अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल विमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, ये आपका गोल है। गोल 6, एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। पानी को मुहैया भी करना है और साफ सुथरा पानी मुहैया करना है, ये गोल है। गोल 7, एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। ठीक है, एंश्योर करना है कि तमाम लोगों का एक्सेस हो अफोर्डेबल एनर्जी के ऊपर, रिलायबल, सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर। गोल 8, प्रमोट सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल economic growth, full and productive employment and decent work for all। ये जो है वो उसी के ऊपर बात आ जाती है कि लोगों में जो है बेरोजगारी को खत्म करना है, सबको एक अच्छा बावकार जो है वो रोजगार मुहैया करना है, ये भी गोल में शामिल है। गोल 9, build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation। अच्छा, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं कि लोगों की बेहतरी हो, उसमें अच्छा लोगों को सहूलियात हो, सेफ हो, ऐसी सिटीज आपने बनानी है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाने हैं। 11, मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट, हाँ, इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। ठीक है, ऐसे शहर बनाने हैं कि लोग वहाँ पर कंफर्टेबल हो, सेफ हो, तमाम जरूरियात जिंदगी मौजूद हो एंड सो ऑन।
गोल 12, एंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। ये इंडस्ट्रीज के हवाले से ज्यादा है कि कंजप्शन एंड प्रोडक्शन को आपने सस्टेनेबल बनाना है। टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट। आपने ऐसे एक्शन, गोल ये है ऐसे एक्शन लो, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाओ कि आपने क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना है, लड़ना है क्लाइमेट चेंज से, खत्म करना है क्लाइमेट चेंज को। Conserve and sustainably use the ocean, seas and marine resources for sustainable development। अब ये देखें गोल 14 क्या है यहाँ पर, लाइफ बिलो दी वाटर। अब इससे पता क्या चल रहा है, अब उसकी डिटेल में जाके आप गोल की देखेंगे कि करना क्या है। तो करना आपने ये है कि कंजर्व करना है, यूज करना है ओशियंस का सस्टेनेबल मैनर में। ऐसा नहीं इस्तेमाल बंद कर दें, इस्तेमाल तो करना है लेकिन सस्टेनेबल वे में यूज करना है। सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इस तरह करना है कि आपकी जरूरत भी पूरी हो, फ्यूचर की भी जरूरत पूरी हो और ओशियंस को नुकसान भी ना हो। गोल 15, protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystem, sustainably manage forest, combat desertification and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss। काम ऐसे करना है कि फॉरेस्ट भी मैनेज हो, डेजर्टिफिकेशन जो आपकी बढ़ रही है वो खत्म हो। यानी डेजर्टिफिकेशन से ये मुराद है कि रेगिस्तान बढ़ते जा, जैसे जैसे आप दरख्तों को काटेंगे जो जमीन बंजर होती जाएगी, वो बंजर जमीन का हो जाना डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। लैंड डिग्रेडेशन को आपने खत्म करना है, बायोडाइवर्सिटी लॉस को आपने खत्म करना है। गोल 16, प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। टेररिज्म खत्म करना है, पीसफुल सोसाइटीज जो है वो उनका कयाम करना है। प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल। सही है, ऐसे इदारे बनाओ जहाँ लोगों को इंसाफ मिल सके, पीस हो, जहाँ पर जस्टिस मिल सके। जब जस्टिस मिलेगा तो ऑटोमेटिकली पीस मिलेगा। गोल 17, स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आखिरी गोल ये है कि ये तमाम के तमाम जो गोल्स है ना, ऊपर 16 गोल्स, इनको अचीव करने के लिए तमाम कंट्रीज एक दूसरे की मदद करें, ठीक है। पार्टनरशिप हो, एक ग्लोबल पार्टनरशिप हो इन तमाम गोल्स को अचीव करने के लिए, ये भी आपका गोल है। अच्छा, यहाँ बात हो रही है गोल्स एंड टारगेट्स की। द गोल्स एंड टारगेट्स आर यूनिवर्सल। अब गोल्स तो समझ में आ गए, 17 गोल्स। टारगेट्स क्या है? एक गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे टारगेट बनाए गए हैं। यानी आपका एक गोल है, गोल की मिसाल के लिए मैंने यहाँ ये वाला रखा है। गोल 14 क्या है आपका मिसाल के तौर पर कि कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियंस, सीज एंड मैरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये एक गोल है और ये इसके टारगेट है, गोल 14 और इसका टारगेट 14.1, 14.2, 14.3। अब ये लाहे अमल है, ये तो एक बात कर दी ना कि भाई कंजर्व करना है, कैसे करना है वो टारगेट्स में बताया गया है। तो ये जो 17 गोल्स हैं इनके टारगेट्स तकरीबन 179 है या 169 है, कुछ इस तरह है। तो इन टारगेट्स को आपने, अगर आप एक एक टारगेट अचीव कर लेंगे तो इन द एंड आप पूरा गोल अचीव कर लेंगे। टारगेट्स क्या है? प्रोसेस है, तरीका है, लाहे अमल है गोल को अचीव करने का। मिसाल के तौर पर टारगेट ये है कि 2025 तक प्रिवेंट एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस मरीन पोल्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स, in particular from land-based activities including marine debris and nutrient pollution। तो आपने क्या करना है? मरीन पोल्यूशन को कम करना, ये एक टारगेट है। 2020 तक क्या करना है? सस्टेनेबल मैनेज एंड प्रोटेक्ट मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम टू अवॉइड सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्पैक्ट, ये एक टारगेट है। मिनिमाइज एंड एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिफिकेशन को कम करना है, ये एक टारगेट है। By 2020, effectively regulate harvesting and end overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing
ओवर फिशिंग को खत्म करना है, ये एक टारगेट है। ये छोटे 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 टारगेट्स आप जब अचीव कर लेंगे तो आप एक बड़ा गोल ऑटोमेटिकली अचीव कर लेंगे। ये सिर्फ एक गोल की बात है। इसी तरह सारे जो जितने भी 17 गोल्स हैं, उन 17 के 17 गोल्स के अपने टारगेट्स हैं। टारगेट्स छोटे छोटे होते हैं, गोल बड़ा होता है। तो छोटे छोटे टारगेट्स को आप अचीव करते जाएं तो एट द एंड आपको आपका पूरा गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये एक गोल में कितने टारगेट है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के अंदर भी ए सब टारगेट, यानी 7 अगर बड़ा टारगेट है तो उसको भी हिस्सों में तोड़ दिया गया है ताकि अचीवमेंट में आसानी हो सके, ए बी एंड सी। अच्छा, अब ये सोशल डेवलपमेंट गोल्स और उसके साथ पाकिस्तान कहाँ लाए कर रहा है। यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ये साहब हैं नील वन, एंड द फेडरल मिनिस्टर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म एहसन इकबाल। हमारी तरफ से पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं एहसन इकबाल। ये signed a memorandum of understanding MOU for the implementation of the SDGs in October 2015। ठीक है, ये पाकिस्तान ने SDGs के लिए साइन कर दिया, पाकिस्तान सिग्नेटरी हो गया, पाकिस्तान ने मुआहदा कर लिया कि हम भी जो है वो ये डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक अचीव कर लेंगे। अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं वी बिलीव दैट एसडीजीज एजेंडा फॉर डेवलपमेंट इजंट एन इंटरनेशनल एजेंडा, इट इज आवर ओन एजेंडा। ये कहते हैं ये जो जितने भी गोल्स है ना, ये इंटरनेशनल तो है लेकिन ये सिर्फ इंटरनेशनल नहीं है बल्कि ये हमारा अपना भी यही एजेंडा है कि हम ये तमाम चीजें अपनी कंट्री में लेकर आए। इट रिफ्लेक्ट्स आवर एम्बिशन एंड डिजायर टू गिव आवर पीपल बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिपोर्ट क्या कहती है, पाकिस्तान की सो फार कामयाबी क्या है इन डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। ये रिपोर्ट है खालिद कियानी की। वो कहते हैं पाकिस्तान सिक्योर्ड अ स्कोर ऑफ 55.6 अंडर एसडीजीज ग्लोबल इंडेक्स अगेंस्ट अ बेटर regional average of 63.3 and is even lower than regional peers Bangladesh and India। 63.3 इट्स एन एवरेज जो एसडीजीज को अचीव करने का एक इंडेक्स है, और पाकिस्तान किस पर है, 55.6 पर है पाकिस्तान। ठीक है, अगर बांग्लादेश देखें तो उसने कितना अचीव कर लिया है, 56.2 इंडेक्स अचीव कर लिया है, यानी पाकिस्तान से ज्यादा है, एंड इंडिया 58.1। तो एज अ रिजल्ट द कंट्री रैंक्ड 122 ऑन द एसडीजी इंडेक्स 157 नेशन। तो यूनाइटेड नेशंस में जिन्होंने एसडीजीज के लिए साइन किया, जो सिग्नेटरी हैं वो है 157 कंट्रीज, उसमें से पाकिस्तान 122 पर है रैंक में। ठीक है, बांग्लादेश 120 पे है, और इंडिया 116 पर है और आगे है। तो ये लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो जुलाई 2017 के हैं, ये डाटा 2017 तक का डाटा है इधर। तो अभी जो है उसमें यकीनन बेहतरी आई है, और इंशाल्लाह 2030 तक अगर सही स्ट्रेटजीज जो है वो अख्तियार की गई, छोटे छोटे टारगेट्स जो हैं वो टाइमली जो है वो अचीव कर लिए, तो फिर एसडीजीज में हमारा जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा, और 2030 तक ये तो 17 जो गोल्स हैं इनमें से काफी गोल्स अचीव हो जाएंगे। अच्छा, गुड न्यूज क्या है कि 2000 में आपके कुछ गोल्स बने थे, वो कहलाए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। उसमें तो पाकिस्तान बिल्कुल जीरो था, सही है, लेकिन अब ये है कि अब जो 2015 में जो ये गोल्स बने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें पाकिस्तान का स्कोर
फिर भी बेहतर है। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो असेस की जाएगी एट द एंड। 230 यूनिक इंडिकेटर्स होंगे। 230 जो है वो आपके स्टैंडर्ड्स होंगे या पैरामीटर्स होंगे, जिसको देखकर बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने कितना अचीव किया इन गोल्स में से। तो ये आपकी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, छोटा सा लेक्चर था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपकी क्या होती है, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं कि ये क्या है कैसे है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।